वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर होने जा रही है, जिसके बारे में आप टाइटल देखकर ही समझ गए होंगे। मैंने हाल ही में द आउटब्रेक मूवी देखी, जो कि सन 1995 में आई थी, और ये एक अमेरिकन मेडिकल डिजास्टर मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है वॉल्फगैंग पीटरसन ने। इस मूवी को कई लोग वन ऑफ द बेस्ट डिजास्टर मूवी में से एक मानते हैं, और मुझे पर्सनली भी ये मूवी काफी अच्छी लगी। आउटब्रेक मूवी को IMDb पर मिले हैं 6.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 ऑन रोटेन टोमेटो पेट्स, इम्प्रेसिव 16% फ्रेश विद 56% ऑडियंस स्कोर, और इस फिल्म की मेटा क्रिटिक स्कोर है 65 आउट ऑफ 100। तो अब आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर द आउटब्रेक मूवी की एक्सप्लेनेशन को जानते हुए इसकी एंडिंग पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर डायरेक्ट चलते हैं मूवी के तरफ। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत साउथ अफ्रीका के एक जंगल जाहिर से होती है, जहाँ पर US आर्मी के सारे सोल्जर्स लगभग किसी वायरस के चपेट में आ चुके हुए होते हैं और बस मरने की ही कगार पर होते हैं। अब उसी वक्त वहाँ पर दो और ऑफिसर्स आते हैं जिनका नाम डोनाल्ड और बिली होता है, जिसमें ये दोनों यहाँ इन्फेक्टेड इन सभी सोल्जर्स के ब्लड सैंपल अपने साथ में लेकर जाते हैं, सिर्फ ये पता करने के लिए कि आखिर में ये किस वायरस से इन्फेक्टेड हैं, जिसके कारण से इनकी मरने तक की नौबत आ गई थी। तो अब देखते ही देखते ये यहाँ इन सभी के ब्लड सैंपल्स लेकर वहाँ के कर्नल को झूठा दिलासा देते हुए कहकर जाते हैं कि हम फिर से आकर आप सभी को यहाँ से सुरक्षित लेकर जाएंगे। बट यहाँ पर डॉक्टर बिली और डॉक्टर डोनाल्ड को यह पता चल चुका था कि यह वायरस काफी खतरनाक था और आगे चलकर काफी भयंकर तबाही मचा सकता था। तो अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये दोनों डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि वो साउथ अफ्रीका के इस जंगल को, जिसका नाम जहरिया था, इसको आज के आज ही इसको एक बम धमाके से उड़ाने की तैयारी करते हैं, जिससे कि ये वायरस इस गांव के बाहर से किसी और कंट्री में ना फैल सके और बस इसके अंदर ही रहे। तो अब कुछ दिनों बाद US आर्मी उसे साउथ अफ्रीका के जंगल में अपना एक एरोप्लेन भेजता है, और जैसे ही वो उस गांव के अंदर एंटर करता ही है, तभी वो अपना एक न्यूक्लियर बम इसे गांव के अंदर फेंक देता है, जिसके कारण से ये पूरा का पूरा गांव और इस गांव में रह रहे वो सारे इन्फेक्टेड सोल्जर्स अनफॉर्चुनेटली इसी बम धमाके में आकर मर जाते हैं, और ये बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते। तो अब सीन यहाँ से चेंज होकर 8 साल बाद प्रेजेंट में फोकस करता है, जिसमें हमको इस मूवी के मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिनका नाम होता है सैम डैनियल्स, और ये एक यूनाइटेड स्टेट आर्मी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिसीज के वायरोलॉजिस्ट होते हैं, जिनका काम बेसिकली ह्यूमन वायरस के ऊपर रिसर्च करना होता है। फिर सैम को यहाँ पर एक फोन कॉल आता है, जिसमें बिली साउथ अफ्रीका के उसी गाँव जाहिर के बारे में एक बात बताते हैं कि उस गांव के सभी लोग अचानक से हाई मोर्टालिटी फीवर से ग्रस्त हो गए हैं, यानी कि एक ऐसा वायरस जिसके कारण से लोग खून की उल्टियां करने से और आंखों से खून बहने से मर रहे हैं, जिस वजह से लोग 1-2 दिन के अंदर ही मर रहे हैं। तो अब इसलिए बिली सैम से ये चाहते थे कि वो इस वायरस के बारे में पता लगाने के लिए अपनी एक क्वालिटी रिसर्च टीम तैयार करे, जिनको वो जाहिर भेज सके। तो अब सैम अपनी रिसर्च टीम को तैयार करने के बाद सीन यहाँ से चेंज होकर फिर से साउथ अफ्रीका के गांव जाहिर पर फोकस करता है। तो अब सैम जैसे ही अपनी टीम के साथ वहाँ पर लैंड करते हैं, तभी उनको उधर बहुत सी डरा देने वाली चीजें देखने को मिलती हैं, जिसके बारे में शायद इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, बिकॉज उस गांव में इन्फेक्टेड लोगों को जिंदा जलाकर मारा जा रहा था। और इतना ही नहीं, ये वायरस अपने साथ साथ छोटे छोटे बच्चों को भी इन्फेक्टेड कर रहा था, जो कि अपने आप में ही बहुत डरा देने वाली बात थी। अब इसी बीच वहाँ गांव के एक डॉक्टर सैम के पास आते हैं, जिनका नाम बेंजामिन महाबी होता है, जिसमें सैम उन डॉक्टर से इस खतरनाक वायरस के बारे में कुछ पूछताछ करते हैं, जैसे कि ये वायरस कहाँ से आया था, लोगों के बीच इसका असर होना कब शुरू हुआ था, और ये कितने दिनों में इन्फेक्टेड लोगों को मारता है। तो वहाँ खड़े महावी सैम के इन सवालों को सुनकर उसको जवाब देते हुए कहते हैं कि इस गांव का एक आदमी जिसका नाम मुराजो था, वो एक ब्रिटिशर के साथ मिलकर इस गांव के लिए एक सड़क बना रहा था, पर वो जब सड़क बनाने के बाद फिर से गांव की तरफ लौटा था तो वो बीमार था, और फिर उसने आते ही इस कुएं का पानी पी लिया था, जिसके कारण से पूरा गांव इन्फेक्टेड हो गया। तो अब सैम महावी की इस खतरनाक बात को सुनने के बाद उनसे एक सवाल पूछते हैं कि क्या तुमको पता है कि इस वायरस का होस्ट कौन था, जिसके कारण से यह आया था। तो अब महावी सैम की इस बात को सुनने के बाद उनको रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि जब हमने उस लड़के से इस बारे में पूछने की कोशिश करी, तभी उसी मोमेंट पर वो मर गया था और हम कुछ भी नहीं कर सके। अब नेक्स्ट शॉट में उसे गांव के कुछ लोकल्स स्मगलिंग के लिए वहां के कुछ मंकीज का शिकार कर रहे होते हैं,
जिससे कि वो उन मंकीज को दूसरी कंट्री में भेजकर इलीगली पैसा कमा सके। अब दूसरी तरफ सैम अपनी टीम के साथ फिर से अमेरिका आ जाते हैं और वो सीधा बिली के पास जाकर अमेरिका को इस वायरस से अलर्ट करने के लिए कहते हैं कि बहुत ही जल्द ये वायरस अमेरिका में आने वाला है और इसके लिए वो बिली से रिक्वेस्ट करते हैं। बट बिली यहाँ पर सैम की इस बात को कम्प्लीटली डिनाई कर देते हैं, ये सोचकर कि यहाँ पर वो वायरस कभी भी नहीं आ सकता। और आप सभी को वैसे पता ही होगा कि वायरस की पहुंच घातक होती है, जिससे अभी पूरा वर्ल्ड कोविड-19 से सफर कर रहा है और लोग सैकड़ों की गिनती में इसी वायरस से मरते जा रहे हैं। फिर अब सीन यहाँ से फिर से चेंज होकर सैम और उनके रिसर्च मेंबर्स की तरफ फोकस करता है, जिसमें ये सभी मिलकर उसी वायरस के ऊपर कुछ स्टडी कर रहे होते हैं, जिसमें डॉक्टर सोल्ट, डॉक्टर कैसी और डॉक्टर सैम को इस वायरस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं कि ये वायरस हर मिनटों में मल्टीपल फॉर्म्स में इवॉल्व हो रहा है। इसका मतलब ये है कि गलती से भी ये वायरस अगर किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये उस ह्यूमन बॉडी के किडनी, लिवर और सेल्स को गलाकर 2 घंटे के अंदर अंदर ही मार सकता है। और अब ये वायरस लगातार लोगों के बीच में बढ़ता ही जा रहा है। और अब वहाँ बैठे वो दोनों डॉक्टर इस डरा देने वाली बात को सुनकर यहाँ पर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। अब इसी बीच यहाँ से सीन चेंज होकर फिर से उसी बंदर की तरफ फोकस करता है, जिसके बारे में मैंने आपको मूवी के बीच में बताया था, जिसमें बायोटेस्ट एनिमल होल्डिंग फैसिलिटी का एक आदमी जिसका नाम जिम्बो था, उसी इन्फेक्टेड बंदर को वहां से चुराकर अमेरिका के एक लोकल सिटी के पेट हाउस में जाकर उसको बेच देता है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये वायरस कैसे फैलता है। कि इस आदमी ने इस इन्फेक्टेड बंदर को चुराया था, वो बस इस बंदर के छूने मात्र से इन्फेक्टेड हो जाता है और इसको इस बारे में पता भी नहीं होता। और अब इसी दौरान उस पेट हाउस का मालिक वो जैसे ही उस बंदर को अपने हाथ में उठाने की कोशिश करता ही है, तभी वो बंदर उस आदमी के हाथों में खरोच मार देता है, जिसके कारण से ये भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था। बट इनको इस बारे में पता नहीं होता कि वो इन मोटापा वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और अब ये आदमी इस बंदर को इस पेट हाउस में बेचने के बाद वो इस काम के पैसे लेकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए कैलिफोर्निया चले जाता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसका आने का वेट कर रही होती है। और अब जैसे ही ये आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके पास आता ही है, तभी वो इसके गले लगकर इसको भी इस मोटापा वायरस से इन्फेक्टेड कर देता है। और अब इसी दौरान जिम्बो की अचानक से तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वो चक्कर खाकर उधर ही एयरपोर्ट पर गिर जाता है। और वहीं दूसरी ओर उस पेट हाउस ओनर की भी, जिसने उस बंदर को खरीदा था, अचानक से इसकी भी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और ये भी चक्कर खाकर उसी मोमेंट पर गिर जाता है, क्योंकि अब वायरस ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। और अब सीन यहाँ से चेंज होकर एक हॉस्पिटल की तरफ फोकस करता है, जिसमें डॉक्टर इसी पेट हाउस वाले आदमी का इलाज कर रहे होते हैं, जिसमें वो डॉक्टर्स उस आदमी के कुछ ब्लड सैंपल्स को लेकर लैब में टेस्ट करवाने के लिए भिजवाते हैं, सिर्फ ये पता करने के लिए कि आखिर में ये आदमी किस चीज से इतना बीमार हुआ है। तो अब जैसे ही वहाँ के एक डॉक्टर उस ब्लड सैंपल्स को टेस्ट करने के लिए जैसे ही उस मशीन से टेस्ट ट्यूब निकालने के लिए जाते ही हैं, तभी वो मशीन गलती से वहीं फट जाती है, जिसके कारण से उस पेशेंट के ब्लड सैंपल्स इस डॉक्टर के चेहरे पर आके गिर जाते हैं, जिसके कारण से अब ये डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो गया था। तो अब यही डॉक्टर रात को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर एक मूवी देखने के लिए जाता है, जहाँ पर मूवी देखते दौरान इस डॉक्टर की अचानक से तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और ये वहीं खांसने लगता है, जिसके कारण से इसके मुंह के बैक्टीरिया वहाँ बैठे उन 200-300 लोगों में फैल जाते हैं और वो वायरस उनके मुंह के थ्रू उनकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। तो अब इसी बीच ये डॉक्टर खांसते खांसते उस थिएटर से बाहर की तरफ चले जाता है, जहाँ पर खड़े वहाँ काउंटर पर बहुत से लोग इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं और वो भी इस डेडली वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और अब उसी दौरान इस डॉक्टर की इसी मूवी थिएटर के अंदर इसी वायरस से मौत हो जाती है, जिसके कारण से ये तड़प तड़प कर मर जाता है। और अब सीन यहाँ से चेंज होकर एक हॉस्पिटल की तरफ फोकस करता है, जिसमें अब धीरे धीरे करके उस वायरस से इन्फेक्टेड लोग हॉस्पिटल के अंदर आने लगते हैं और ज्यादातर लोगों की इस वायरस से दर्दनाक मौतें हो रही थी, क्योंकि अब ये वायरस अमेरिका के पूरे शहर में आउटब्रेक होना शुरू हो जाता है। और इसका रीजन आप सभी जानते हुए आ रहे हैं कि वायरस आखिर में कैसे फैलते हैं। और अब इस मूवमेंट को देखते हुए अमेरिका की गवर्नमेंट अपनी सिटीज को लॉकडाउन करना शुरू कर देती है, जिससे कि वो वायरस जनरली लोगों के बीच में फैल ना सके। तो अब नेक्स्ट सीन में ऑफिसर डेनियल ऑफिसर सोल्ट के साथ मिलकर इस वायरस के होस्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं और ये दोनों ही ये डिसाइड करते हैं कि एक लाइव ब्रॉडकास्टिंग न्यूज चैनल पर जाकर उस होस्ट के बारे में सभी को बताएंगे, जो कि एक मंकी था। तो अब नेक्स्ट सीन में डॉक्टर सोल्ट और डॉक्टर डेनियल वहाँ के एक लोकल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर डेनियल उसी बंदर की फोटो दिखाकर सभी को कहते हैं
कि इसी बंदर की वजह से पूरे शहर के अंदर वायरस आया है एंड वी नीड योर हेल्प टू फाइंड इट। अब इसी बीच यहाँ पर एक फैमिली जो कि उस न्यूज को लाइव देख रही होती है, वो जल्द से जल्द द सेंटर फॉर डिजास्टर कंट्रोल में फोन लगाती हैं, क्योंकि उनके घर में भी एक ऐसा ही बंदर था जिनके साथ उनकी छोटी बेटी खेल रही होती है। तो अब कॉल लगाते ही डेनियल वहाँ पर डॉक्टर सोल्ट के साथ उनके घर में आ जाते हैं और वो उनकी छोटी बेटी की मदद से उस बंदर को उस झाड़ियों से बाहर बुलवाने की कोशिश करते हैं। तो अब जैसे ही वो बंदर उस झाड़ियों से बाहर आता ही है, तभी उसी मोमेंट पर डॉक्टर सोल्ट उस बंदर को एक इंजेक्शन की मदद से बेहोश कर देते हैं और उसको वहाँ से उठाकर एक लैब में लेकर आते हैं। बिकॉज इसका रीजन ये था कि अब इस बंदर के अंदर अब ऐसे वायरस बनने लग गए थे जिस वायरस को अब हम डिटॉक्स कर उसकी वैक्सीन भी बना सकते थे लोगों की जान बचाने के लिए। और बस ये मूवी इधर ही एंड हो जाती है। अब आई थिंक आप सभी को इस मूवी से डेफिनेटली एक बात पता चल गई होगी कि वायरस एक ह्यूमन बॉडी के लिए कितने खतरनाक होते हैं, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस के केसेस हमारे इंडिया में भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको ध्यान रखते हुए तो आप अपना और अपनी फैमिली का जरूर ध्यान रखिए और अननेसेसरी घर से बिल्कुल भी मत बाहर आइए जब तक ये कोरोना वायरस चले न जाए तब तक। सो टिल देन बी इनसाइड एंड प्ले वेल। अब दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसमें मैं ऐसे ही मूवीज लेकर आता रहूंगा।